ये बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं हो सकता. हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेके आने होंगे. हमें गवर्नेंस का पूरा तर्ज़ अमल बदलना होगा. ई गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है ताकि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए. ई गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन और एफबीआर की डिजिटाइजेशन के थ्रू टैक्स बेस किस तरह बढ़ानी है ताकि सैलरी क्लास पे सारा बोझ ना पड़े. ये तमाम चीज़ें इस विज़न का, इस हदफ का एक रास्ता है कि हमने इस मुल्क को जो है वो किस तरह इस बहरान से बाहर निकालना है, अपने पाँव पे खड़ा करना है, और हमने किस तरह इंश्योर करना है कि हम आने वाले सालों में ये जो हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं, हम किस तरह इनसे बच सकते हैं. आज भी अगर हम अपने कर्ज़ों की सिर्फ सूद की अदायगी देखें तो वो हमारे बजट के ऊपर तकरीबन 70% से ज़ायद तो हमें उसका हमें हर साल सूद की अदायगी करनी पड़ती है. तो इसके लिए हमें बाकायदा तौर पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे. उसमें यकीनन कुछ मुश्किल इक़दाम उठाने होंगे, मगर शहबाज शरीफ साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की को बड़ी मैं कहूँगी सख्त हिदायत है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी गरीब आवाम है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते, ये भी हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम उनकी बाकायदा प्रोटेक्शन करते हुए, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है, हम उनको महफूज रखते हुए ये इक़दाम उठाएंगे. मगर मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमें आज बहसीयत कौम मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा. हमें अपना हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा. हमें इस चीज़ का इदराक है कि बहुत मुश्किलात हैं. हमें इस चीज़ का भी इदराक है कि शायद हमें मज़ीद पॉलिटिकल कैपिटल को स्टेक पे रखते हुए आज रियासत को बचाने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ें जिससे आवाम को मुश्किलात का भी सामना होगा. लेकिन अगर हम मिल के आगे बढ़ेंगे, हमारी सियासी इख्तिलाफ़ात को, हमारे इस मुल्क में मुख्तलिफ़ तरीके से हम इख्तिलाफ़ करते हैं. हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इख्तिलाफ़ और जो आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सर आँखों पे है, मगर हमें एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए यकजहती के साथ एक कौम बनकर आगे बढ़ना होगा. और हमें ये हर सूरत इंश्योर करना होगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचे, मुल्क के इमेज को, मुल्क की परसेप्शन को आलमी सतह पे नुकसान पहुँचे, क्योंकि इन चीज़ों ने हमें माजी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है. और इससे ये सिर्फ परसेप्शन की बात नहीं होती, इससे इन्वेस्टमेंट इफ़ेक्ट होती है, इससे मईशत इफ़ेक्ट होती है, इससे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो इफ़ेक्ट होता है. तो हमें बहसीयत कौम आगे बढ़ना है. हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आपके लिए दिन रात काम करेंगे. इसकी हम आपको यकीन दहानी कराते हैं. और इसकी भी यकीन दहानी कराते हैं कि जैसे माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा GDP ग्रो किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल रही, हमेशा गुर्बत से हमने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके आए, आज भी हम उसी यकीन के साथ और इस ईमान के साथ आए हैं. और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं इस चीज़ की कि आने वाले चंद सालों में हम पाकिस्तान को आपस में एक दूसरे को इस बहरान से निकाल सकेंगे. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. आउज़ुबिल्लाहि मिनश सिनासी रमा के बुधायूं त मुमलकती वज़ीर शिज़ा फातिमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रही हुई, जंहिं दौरान हुन जो इहो चवणु हुयो त तमामु जल्द पाकिस्तान तरक्की जी राह ते हलंदो, उन लाइ असां सभिनी खे गॾिजी हलणो पवंदो. हुन चयो त सीड़पकारी लाइ निजी शोबे जी हौसला अफ़ज़ाई कई पई वञे. ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया. सेवण ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में ओरड़ी विघे